खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से किताब मुक़द्दस को खोला जा रहा है, जो हमारे लिए नूर, हदायत और ज़िंदगी है। इसके पढ़ने, इसके सुनने और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। आइए किताब मुक़द्दस के एहतराम में खामोशी से खड़े हों और तिलावत कलाम पाक सुनिए। मैं मरकज़ की इंजील से पढ़ रहा हूँ, उसका 12वां बाब है। 28, 29 और 30 तीन आयात का मुताला होगा। और फकीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो। You may be seated. Thank you very much. सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं खुदा का खादिम होते हुए आप सब का खुदा के मक़दस में दिली खैर मकदम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदाए बुजुर्गो बरतर अपने पाक कलाम की कुदरत से, अपने पाक रूह की ताकत से और हमारी आज की आपस की बेरिया बरादराना उल्फत और मोहब्बत से हमारे अंदर के इंसान को मजबूत करे, पाक करे और साफ करे। आप दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं, आपने टाइम दिया है, आपने पैसा खर्च किया है, आप ख़ास इरादे से खुदा के घर में आए हो। बड़े ध्यान संजीदगी से खुदा का कलाम सुनिए। मैं भी पैगाम शुरू करने से पहले अपनी अहलिया के साथ मिलकर आप तमाम कलीसिया के अरकान, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, चर्च के पासबान, चेयरमैन, मैं आप सब का, हम दोनों आप सब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने ब्लाइंड फेथ के साथ चर्च हमारे हवाले कर दिया 6 हफ्ते के लिए। हम आपके दरमियान रहें, खुदा का कलाम आपको सुनाएं, हदायत आपको दें, जो कोई पूछे उसके सवाल का जवाब भी हो। तो हमने बड़ा फ्री इंजॉय किया है। इस ट्रस्ट के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो आप हम पे करते हैं। सारी मोहब्बत, सारा मेल मिलाप, घरों में इनविटेशन, सब कुछ जो आप कर रहे हैं, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब तो ऐसा हो गया जैसे एक फैमिली है, आप हमारे बच्चे हो और कोई रुकावट नहीं है। तो एलिस को बच्चे इतना नानी जी कहते हैं कि कई दफ़ा मेरे मुंह से भी नानी जी निकल जाती है जी। तो मतलब ये ओपननेस है, ये फ्रीडम है आपके दरमियान हमारी कि इतनी क्लोज हो गया सिलसिला। दुआ करें कि खुदा हम दोनों को ज़िंदगी सेहत में कायम रखे। जब इंग्लैंड जाते हैं, लंदन, वहाँ पहले से बुकिंग हो रही है मीटिंग्स के लिए टेलीफोन पर। तो दुआ करें खुदा हमें घरों में, चर्च में, जहाँ भी मौका मिले अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें।
Are you ready to listen something? Yes. बिल्कुल तैयार? Yes. Okay. तो इन हफ्तों में, जुलाई और अगस्त में, मैंने कोशिश की खुदा का कलाम सॉलिड और सख्त किस्म के मैसेजेस आपको सुनाऊं, ताकि जो मजहबी सकूत और जमूद है हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, वो टूटे और हम मसीहियत की रूह को समझें और आगे निकलें। मैंने पहला मैसेज दिया था द जर्नी ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जिंदगी का सफर सही डायरेक्शन पर होना चाहिए, वरना सब कुछ फजूल होगा अगर सही रास्ते पर नहीं है। फिर आपने पैगाम सुना था चर्च के अंदर, द डीपर स्पिरिचुअल लाइफ, गहरी रूहानी जिंदगी, सतही मसनूई आर्टिफिशियल क्रिश्चियनिटी, चर्चियनिटी से परहेज करें, डीपर जिंदगी की तरफ चले जाए। फिर हमने गौर किया था द स्पिरिचुअल सर्जरी, रूहानी जराही, अपने बदन के आप सर्जन हो और इस 24 घंटे के दुश्मन को जो हमारी रूह से लड़ता है, इसकी सर्जरी आपने हर रोज जारी रखनी है, वरना जरूर मरोगे, जिंदगी की कोई जमानत नहीं होगी। बगैर कोई तरस किए, रहम किए, अपनी बॉडी के एक एक अंग को सलीब पर हमने खींच देना है, ताकि रूह को आजादी हो कि वो अपना फल पैदा कर सके। अगर हमने खुद खुदा को ना कहे, ना मसीह को, ना पाक रूह को, वो आपके जिस्म के साथ डील करे, ना ना ना, अगर उसने डील किया फिर तो हम मर जाएंगे। खुद कलाम की दो धारी तेज तलवार, कलाम पाक का जबरदस्त हथौड़ा, पाक रूह के इल्हाम की आग को लेकर खुद बर्ताव करे अपनी बॉडी के साथ, ताकि बंद बंद और गूदा गूदा जुदा हो और सही फंक्शन करे अपनी अपनी जगह पर। पिछले इतवार भी आपने कलाम सुना था, शायद किसी को याद हो, याद है किसी को? हाथ निकाला है सर। अब तो ज्यादा हाथ खड़े होने शुरू हो गए। हिरा खड़ी होगी और आपको बताएगी क्या था। लो जी, तालियां जोरदार लगा। पिछले संडे हम गौर कर रहे थे परहेजगारी, ज़ब्ते नफ्स, एतदाल पसंदी और मियाना रवी की मसीही जिंदगी, सेल्फ कंट्रोल, टेम्परेंस और मॉडरेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। ज्यादातर हमारे तौबा बपतिस्मा या ज्यादा कोई आगे निकल जाए, पाक रूह गैर ज़बानों के साथ बपतिस्मा, प्रेज़ द लॉर्ड फॉर सच स्टेप्स, लेकिन ये इब्तदाई बातें हैं। हमें आगे निकलना है मसीही जिंदगी और आसमान की बादशाही की हकीकतों की तरफ। आज जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, ये आज इस समर का, हमारे यहाँ के सेमेस्टर का आखिरी मैसेज। अगले इतवार हम भाई लियाकत को सुनेंगे सारे मिलकर, मैं भी आपके साथ हूँगा, उनको दुआ में याद रखें। आज का थीम जो मेरे दिल का है, जिसके लिए मैं स्ट्राइव करता रहता हूँ, मैं कोशिश करता रहता हूँ, वो है खुदावन के लिए। किसके लिए? खुदावन के लिए। अपने मजहबी ग्रुप के लिए नहीं, खुदावन के लिए, अपने मजहब के लिए नहीं, अपने अकीदे के लिए नहीं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं। ये बुरी चीजें नहीं है, मैं पॉइंट बना रहा हूं, गौर कीजिए। खुदावन के लिए पूरी पूरी मखसूसियत,
और अगर आप अंग्रेजी में इसको लिखना चाहें तो है द टोटल कमिटमेंट, होल डेडिकेशन एंड एंटायर कॉन्सेक्रेशन फॉर द लॉर्ड। मसीह जिंदगी ये खाला जी का बाड़ा नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है। मसीह जिंदगी यावे के लिए मखसूस जिंदगी का नाम है। मसीह जिंदगी खुदा के बेटे के लिए जिंदगी को मुकद्दस करना, अलहदा कर डालना, वक्फ कर देना और नजर कर देने का नाम है। बहुत लोग जहन्नम के खौफ से चर्च आ जाते हैं कि उस आग से बच जाए। बहुत से लोग बेहिश्त के लालच में इबादतें करते फिरते हैं कि मौत के बाद बेहिश्त में चले जाए। लेकिन बाइबल की रूह यह है, खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो ना जहन्नम की आग से डरे, ना उनके दिल में जन्नत का लालच हो, बल्कि उनकी कोशिश, काविश, जुस्तजू ये हो कि हम खुदावन के लिए मखसूस हो जाए। हालेलुया। ज़बूर 4 में लिखा है, खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर दिया। जहन्नम और बेहिश्त का इसमें कोई लेन देन नहीं है। खुदा ने अपने लिए मुझको और आपको निजात दी है। बहुत सारे लोग खुदावन के लिए काम करते हैं, खुदावन की मदद करते हैं काम काज करके, जबकि पहला काम यह है कि मेरी कमिटमेंट खुदा के लिए हो। शादी इसलिए नहीं मियाँ बीवी आपस में करते कि वो एक दूसरे के लिए काम करें, ये बात की बातें हैं। वो इसलिए ओथ लेते हैं, कमिट करते हैं अपने आप को एक दूसरे से प्यार करने के लिए, एक दूसरे के साथ गहरी रफाकत के लिए। और अगर इस बात की समझ ना आए तो चाहे एक दूसरे के लिए कितना काम करो, वो सब ड्रेन में जाता है, वो जीरो है। फर्स्ट ओथ ऑल्टर पर मियाँ बीवी का ये होता है, मौत के अलावा हमको कोई चीज एक दूसरे से ये नहीं वहां कहते ओ मैं आज वादा करता हूं अपनी बीवी के लिए 2-2 नौकरियां करूंगा। वो कहती है ओ मैं अपने शौहर के लिए दिन में 6 खाने पकाऊंगी। कोई ऐसा ओथ में ये चीजें शामिल नहीं। अंडरस्टैंड द पॉइंट। आवर गॉड इज कवरेंट गॉड, कवरेंट कीपिंग गॉड वी बिलीव इन। हमारा मसीह जिसकी हम इबादत करते हैं वो अहद का मसीह है। और आज मैं आपको दिलेर करना चाहता हूं, हौसला देना चाहता हूं कि आओ अब 100% कमिटमेंट करें उसके लिए जो मेरे और आपके लिए सलीब पर चला गया, उसके लिए जिसने मां के बतन में हमको सूरत बख्श दी थी। गौर से सुनिए, बाइबल के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है कि खुदा ने उन लोगों को ही बरकत दी, उनका ही दोस्त बना, उनको ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया जिन्होंने खुदा के साथ अहद किया, दोस्ती का, फ्रेंडशिप, खुदावन के साथ रहने का, खुदावन के साथ साथ चलते रहने का। आज बाइबल के वही हीरो हैं, वही स्टार्स हैं जिनका पढ़ के हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और उनकी ब्लेसिंग देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। काश हमें भी खुदा ऐसा इस्तेमाल करे। लेकिन ये ख्वाहिश से काम नहीं बनता, कमिटमेंट पर गौर कीजिए। बाइबल में लिखा है, सब कुछ आप जानते हैं, इस्राएल कौम 10 खुदाओं से उनको निजात मिली थी। मिस्र के 10 खुदा, बड़े बड़े बुत, और 10 ही वबाएं खुदा ने भेजी थी।
11वां फिरौन का जुल्म, 12वीं उसकी मिस्र की मुशक्कत, उसको लोहे का तनूर कहा गया है बाइबल के अंदर। इस हालत से खुदा ने अपनी कौम को आजाद किया और उनको वादा किया, मैं तुमको उस मुल्क में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं। दूध से मुराद भेड़ें बकरियां इतनी होंगी कि बहुत दूध होगा, इतनी चरागाहें होंगी कि दूध की नहरें बह जाएंगी। यानी तुम्हारा माल, तुम्हारे मवेशी, भेड़ें बकरियां इतनी तंदुरुस्त होंगी, इतना दूध देंगी कि तुम संभाल न सकोगे। शहद की नहरों से मतलब है वहां इतने जैतून होंगे, इतने अंगूर होंगे, इतनी अंजीर होंगे, इतने अनार होंगे, इतना फल होगा, गोया शहद की नहरें बह रही हैं। कुल्ज़म से पार हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं पॉइंट क्या बनाता हूं आपके लिए और अपने लिए, इतनी बड़ी निजात, इतने बड़े मौजज़े, अफसोस ये सारा कुछ खुदा ने इस्राएल के लिए किया, लेकिन इस्राएली यहोवा के लिए अपनी जिंदगी मखसूस ना कर सके। All destroyed and finished in the wilderness। जब मैं ये कह रहा हूं मेरा सीना कांप रहा है। मिस्र से निजात में कोई शक नहीं, मूसा का बपतिस्मा कुल्ज़म में इस्राएल कौम को मिल गया, इसमें भी कोई नुक्स नहीं। लेकिन अफसोस इन तजुर्बों के बाद इस कौम को ये होश न आई कि जो हमें ये सब कुछ कर रहा है, खुदाओं को मार रहा है, फिरौन को मार रहा है, हमें लोहे के तंदूर से मुशक्कत से निजात दे रहा है, कुल्ज़म चीर रहा है, इसका मकसद क्या है? छुड़ाने वाले का, निजात देने वाले का हदफ ये था ये लोग मेरे हों, ये मेरी मुकद्दस कौम, ये मेरी चोजन जनरेशन, होली नेशन, रॉयल प्रीस्टहुड, पेक्यूलियर ट्रेजर और फर्स्ट बोर्न सन की तरह हो, मेरे लिए मखसूस हो। लेकिन बियाबान के अंदर जो इन निजात याफ्ता लोगों ने किया, जो इन बपतिस्मा याफ्ता लोगों ने खुदा के साथ किया, आज तक मौजूद है। दे ऑल डिस्ट्रॉयड। निजात कितनों को मिली? सबको। बर्बाद कितने हुए? सारे। लेकिन बाइबल में रिकॉर्ड है 2 शख्स जिन्होंने पूरी पूरी मखसूसियत को समझा और मखसूसियत कर दी यहोवा के साथ, खुदा ने उनको बनाया। कौन था वो? यशवा और कालेब। More than 6 million people were delivered। निजात इतनों को मिली थी, कुल्ज़म इतनों ने पार किया था, डिलीवरेंस इतनों को मिली थी, कुल्ज़म का बपतिस्मा इतनों को मिला था। लेकिन मखसूसियत सिर्फ 2 शख्सों ने की। ये उस मुल्क में गए थे जहां दूध और शहद बहता है। अदर died finished in the wilderness। तो आप समझे, अगर 6, 7, 8, 10 लाख लोगों में से 2 प्रॉमिस लैंड में पहुंचते हैं, मुझे और आपको सोचना चाहिए कि आसमान की बादशाही और मसीह की जिंदगी ये कोई मजाक या माहौल नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल या खाला जी का भाड़ा नहीं है कि हमारा दिल करे बाइबल पढ़े ना पढ़े, हमारा दिल करे दुआ करे ना करे, हमारा दिल करे चर्च जाए ना जाए, हमारा दिल करे किसी को मसीह की गवाही दे ना दे, हमारा दिल करे रोजा करे ना करे। नो 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 नो, एंटायर कॉन्सिक्रेशन फॉर द लॉर्ड गॉड। और जिन्होंने ऐसा ना किया बियाबान में खाद बन गए, ना मिस्र के काम के रहे, ना वो मुल्क मौदा वादा किए हुए कनान के काम के रहे, वो जंगल की खाद बन गए। मसीह ने कहा नमक अच्छा है, निजात अच्छी है, बपतिस्मा अच्छा है, पाकरूह अच्छा है, लेकिन अगर मखसूसियत नहीं है तो खुदा उनके नजदीक जिंदगी बेमजा है,
फेंक दी जाएगी, जैसे इस्राएली बियाबान में फेंक दिए गए। बाइबल में रूत की कहानी आपने पढ़ी है दोस्तों। ये बाइबल में इसलिए बातें लिखी हैं कि हमें मखसूसियत का पता चले। ये गैर कौम मुआबी नौजवान लड़की, इसने जब अपनी सास, अपने ससुर से, अपने शौहरों से, अपने शौहर से ये सुना कि यहोवा अजीम है, इस्राएल उसकी कौम है, उस पर खुदा का हाथ, खुदा का पर, खुदा का बाजू है, तो इसने कहा आई लव टू गो देयर, आई वांट टू सर्व सच ग्रेशियस फादर गॉड। इसने कहा कि मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। और जब मौका आया कि वहाँ जाए, इसकी सास ने कहा बेटी तू जवान है, अपने देवताओं के पास जा, अपनी फैमिली के पास जा, शादी कर, मुआब में रह। उसने देखिए कमिटमेंट खुदावन के लिए। उसने कहा मेरी सास मुझे मुआब जाने के लिए ना कहो, मुझे अपने बुतप्रस्त लोगों में जाके शादी करने का मशवरा न दो, मैं वहां जाऊंगी जहां तू जाएगी। तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा मुल्क मेरा मुल्क, जहां तू मरेगी, जिस इस्राएली सरजमीन में वहां मैं मरूंगी। ओ सच्चा कमिटमेंट। जब नौमी ने देखा कि इस नौजवान मेरी बहू की कमिटमेंट मखसूसियत यावे के लिए इतनी सख्त हो गई है, ये इस्राएल जाना चाहती है, खुदा के परों के नीचे रहना चाहती है। ओ खुदा ने भी ऊपर से देखा और सुना। उसने कहा अच्छा रूत, तू ऐसी मखसूसियत मेरे लिए कर रही है, मेरे परों के नीचे आके जीना चाहती है, मेरी कौम के अंदर शामिल होना चाहती है। खुदा ने लिख लिया ये रूत हजरत दाऊद की परदादी बनी, और मुकद्दसों की लिस्ट के अंदर इसका नाम आ गया। What a blessings। अगर आप भी चाहते हो जिंदगी में कोई खुदा के आसमान की बादशाही के मजे लेना, उसकी रूहानी बरकत को एंजॉय करना, तो फिर अपनी जिंदगी को रूत की तरह महसूस करना पड़ेगा यावे के लिए, उसके परों के नीचे आना पड़ेगा। मजहबी सीखी सिखाई नमाज और दुआओं से काम नहीं चलेगा। नो, अगर कभी आपको मौका मिले दूसरा सैमुएल 23 बाब पढ़ने का, उसकी 15 से 17, हजरत दाऊद बादशाह के वफादार सिपाहियों की मखसूसियत, वो अपने बादशाह के लिए, अपने जर्नैल के लिए, फील्ड मार्शल के लिए कैसी मखसूसियत रखते हैं। बैतलहम आबाई शहर था हजरत दाऊद का, वो करीबी थे अपने उस शहर के। बचपन में जिस कुएं से पानी पीते थे, उनको बड़ा वो कुएं का पानी याद आया। ख्वाहिश करके कहा यार, फ़लस्तीनियों ने, सारी फ़लस्तीनियों ने हद बांधी है, वहाँ गैरी ज़ैना उनका सारी पलटने उनकी लाइनें बांध के खड़ी हैं, ओ मैं अपने गांव नहीं जा सकता, अपने कुएं का पानी नहीं पी सकता। सारे बचपन में उधर से पानी पीता रहा था, है काश मैं बैतलहम में होता और मैं आज अपने कुएं का पानी पीता, बड़ा मीठा है, बड़ा ठंडा है। तो पास सिपाही खड़े थे, ने कहा सर आपका इरशाद, पानी हाजिर। कहने का आगे तो दुश्मनों की सफ़ें बनी पड़ी है, बैतलहम तो नजर ही नहीं आ रहा, इतने फिलिस्ती हैं। उन्हें कहा सर आपने कह दिया, सर माथे पर, वो काबों की तरह अपने हथियारों के साथ सफ़ों को चीर कर निकल गए। कुएं से पानी भरा बर्तनों में, हथियार भी लगे हुए हैं, उसी तरह वो काबों की उड़ान के साथ वापस आए हैं, फिलिस्तियों की सफ़ों को चीर चार के आ गए। और दाऊद को कहा सर पानी हाजिर है। कहाँ से लाए हो? जी वो कुआं जिसको आपने याद किया था, आपके गांव वाला।
बैतलहम। तो ये सफ़ें जो दुश्मनों की मुझे नजर आती है, इनमें से गुजरे आप? हाँ जी, हम गए भी आए भी, लेकिन सर आपके लिए हमारी मखसूसियत, हमें अपनी जिंदगी की परवाह न थी, ना हमें दुश्मनों का खौफ था। आपकी बात, आपकी ख्वाहिश पूरा करना, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। व्हाट अ कमिटमेंट, व्हाट अ डेडिकेशन। मैं जब कभी सोचता कि ये सिपाही दाऊद के अपने बादशाह के लिए, जिसने इनको भर्ती किया था अपनी पलटन में, इतने मखसूस हैं। मैं क्रिश्चियन वो हूं जिसके लिए खुदा के बेटे ने सलीब पर जान दी और मुझे खरीदा, अपनी फौज का सिपाही बनाया। मेरी ज़ील कैसी है उसके लिए, मेरी मखसूसियत, मैं क्या कर रहा हूं यीशु नासरी के लिए, उसके इरादों, उसके कलमात, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्या मैंने अपनी जान हथेली पर रखी हुई है? और मैं इब्लीसी फौजों के साथ हर वक्त टकराने के लिए तैयार रहता हूं। खुदावंद को ऐसे सिपाही चाहिए। बाइबल में लिखा है, यूसिया बादशाह और उसके लोग, दूसरे सला 3:23 में, कि इन लोगों ने पूरी यहोवा के लिए मखसूसियत की और खुदा ने इनकी सुनी और इनको बरकत दी। बाइबल में आसा बादशाह यहूदा के कबीले के बारे में रिकॉर्ड है, दूसरी तवारीख 15:15 में। इन्होंने यहोवा के हुजूर अपना आप पेश किया, मखसूस किया, और खुदा ने बरकतों की बारिश इन पर कर दी। सबसे बड़ी मिसाल मैं खुदावंद यीशु मसीह की दूंगा अपने आप को और आपको। खुदावंद मसीह की मखसूसियत देखो, नस्ल इंसानी की निजात के लिए और अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए। ताली घर में बैठे परसों ये चौथ शायद शाम की फैमिली डिवोशन में मैं शेयर कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। जितने डिवाइन प्रिविलेजेस थे उनको एक तरफ कर दिया, इंसान बन गया, खादम बन गया, और खादम से भी नीचे गुलाम बन गया। लानती मौत सलीबी, इसको भी यस कर दिया, कब्र को भी कबूल कर लिया, मौत को कबूल कर लिया, सब कुछ गवारा किया। ये मखसूसियत है अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए, आपको और मुझे गुनाह के कोड़ कैंसर से शिफा देने के लिए, शैतान से बचाने के लिए, बदरूहों से बचाने के लिए, मौत से छुड़ाने के लिए, इस मौजूदा खराब जहान के फरेब से निकालने के लिए, इस जिस्म की नापाक ख्वाहिशात और रगबतों से बचाने के लिए। देखिए मसीह की मखसूसियत, उसने अपना बदन दे दिया, अपनी जान दे दी, अपनी रूह बाप को पेश कर दी, खून का आखिरी कतरा बहा दिया। किस लिए, किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। हम क्या कर रहे हैं? हम कहां स्टैंड कर रहे हैं? मसला बातों का नहीं, मसला बाइबल की आयतों से खेल कूद करने का नहीं, मसला बहसों मुबाशरे का नहीं, मसला रूहानी तजर्बों के दावों का नहीं। मसला यह है, क्या मैं सर से लेकर पांव तक, रूह जान बदन उसके लिए मखसूस है जिसने कहा सलीब पर इट इज फिनिश्ड। क्या मैं भी कहता हूं कि खुदावन मैं भी तेरे लिए मखसूस। पौलुस रसूल, याद कीजिए ये जाबिर, ये जालिम शख्स जिसको अमाल की किताब में भेड़िया कह के याद किया गया है, परागंदा करने वाला कलीसिया को, इसका मतलब है फाड़ने चीरने वाला। जो कुछ इराक में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, मिस्र में हो रहा है, शाम के मुल्क में हो रहा है,
यही कुछ ये करता था। लेकिन जब इसको निजात मिल गई, जब इसको पाक रूह मिल गया, जब इसको नई जिंदगी और निजात मिल गई,